नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा राजपूत बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका एसटीसी बिजनेस आइडिया की नई वीडियो में। आशा करती हूं कि आप सब लोग होंगे कुशल मंगल। आज हम आपको लेकर आए हैं नवादा मेट्रो स्टेशन के पास एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जो आपको बताएंगे कि आप कैसे एक ही मशीन में ऐसी प्लेट्स और ऐसे दोने कैसे एक साथ आप बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्माकोल बंद होने के कारण इस तरह की डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स की और दोनों की मांग मार्केट में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि आप देखते हैं कि शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी समारोह हो, इस तरह की दोने और पेपर प्लेट्स की जो मांग है वो हमेशा बनी रहती है। आप अगर देखेंगे अपने मार्केट में, अपने रिटेल के पास, तो आपके घर के पास आपको कोई ना कोई ऐसी दुकान ज़रूर मिलेगी जो इन पेपर प्लेट्स की मांग रखती है। और आपको हमेशा ऐसे लोग दिखाई देंगे जो इन पेपर प्लेट्स की तलाश में रहते हैं। इन पेपर प्लेट्स का बनाने का ये फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। ये पेपर प्लेट्स अपने आप यूज़ करने के बाद डिस्पोज हो जाती हैं, यानी कि थर्माकोल से जो नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है उससे आप अपनी धरती को बचा सकते हैं। और आइए जानते हैं कि आज कैसे बनाएंगे आप इस तरह की प्लेट्स एक ही मशीन में। नए नए बिजनेस आइडिया और यूनिक मार्केटिंग टिप्स जानने के लिए देखते रहें एसटीसी बिजनेस आइडिया को और तुरंत से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर नए आए हैं, याद रखें कि आपका एक शेयर दिला सकता है किसी बेरोजगार को रोजगार। तो पसंद आ रही है अगर अभी से वीडियो तो शेयर कर दें हमारी वीडियो को, और अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे बनाएंगे आप इन प्लेट्स को इस मशीन में। तो देखिए आप किस तरह से प्लेटें निकल रही हैं इस मशीन के अंदर। इसमें आप 4 इंची से लेकर के 14 इंची तक कोई भी साइज बना सकते हैं इस मशीन के ऊपर। आप देखिए, आप इसके ऊपर ये सनमाइका की प्लेटें बन रही हैं, बनते हुए आप देख रहे होंगे सनमाइका की प्लेटें कैसे बन रही हैं। इस पर आप केला पत्ता भी चला सकते हैं, सिल्वर पेपर भी चला सकते हैं। तो इसमें एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ये डिस्पोजेबल आइटम है सारी। थर्मोकोल बंद होने के कारण इस समय सबसे ज्यादा जो चलन है वो पेपर प्लेट का है। आपने देखा दोस्तों किस तरह से प्लेटें बनकर के बाहर निकल रही हैं। इसमें बड़ी थाली भी चला सकते हैं, डोने भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेपर के रोल हैं ये इस मशीन में चल रहे हैं पीछे की तरफ। इस मशीन में आप डिफरेंट टाइप्स के रोल चला सकते हैं। आप अरेका लीड्स चलाइए, आप इसमें लैमिनेटेड प्लेट चलाइए। अभी इस टाइम इसमें सनमाई का पेपर चल रहा है। ये जो रोल्स हैं वो भी यही सर प्रोवाइड करते हैं। आपको इन रोल्स के लिए भी किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने अक्सर हमारी वीडियोस में देखा होगा कि हम पहले बहुत लंबी स्पीच बोलते हैं, इस मशीन के बारे में डिटेल्स देते हैं, उसके बाद में प्रोडक्शन दिखाते हैं। तो हमारे व्यूअर्स की ये कंप्लेंट आती है कि जो उनके काम की चीज़ होती है, वैसे काम का तो सब कुछ ही है, पर उनका जो मेन मोटिव होता है वो ये देखना होता है कि ये जो मशीन हम आज आपको दिखाने वाले हैं ये काम कैसे करती है। इसलिए आज हमने आपको प्रोडक्शन पहले करके दिखाया। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मशीन के आधा मिनट की प्रोडक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की प्लेटें 1 मिनट लगता है इस मशीन को ये इतना प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोडक्शन तो आपको ये मशीन करके दे रही है। आपका जो मोटिव है वो है इस मशीन से कमाई करना। ये प्रोडक्ट से आप कमाई कैसे करेंगे वो आज सर हमको बताएंगे। तो देखिए ये मशीन है ना, एक तरफ हमारे 30 से 35 पीस एक तरफ से बनाती है, ठीक है। दूसरी तरफ से 30 से 35 पीस, हम 30 पीस का ही रखते हैं। तो 30 पीस एक तरफ की अगर प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ की 30 पीस की प्रोडक्शन है, तो 1 मिनट की 60 पीस की इसकी प्रोडक्शन हो गई। चाहे आप प्लेट बनाएं, थाली बनाएं, डोना बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। और हमारी मशीन में सबसे खास बात क्या है कि 80 जीएसएम से लेकर के और 180 जीएसएम तक का पेपर इस मशीन के ऊपर आप चला सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की है। और मैं दोस्तों से एक बात, जितने भी हमारे दर्शक हैं, तो मैं उनसे एक बात और कहूँगा, मशीन जब भी कोई ऑर्डर करता है तो उसको वुडन बॉक्स में पैक करा करके मंगवाएं, लूज कभी ना मंगवाएं।
क्योंकि वुडन बॉक्स में अगर पैक करा करके हम मशीन भेजते हैं तो मशीन पूरी सेफ्टी के साथ जाएगी। हम बहुत मेहनत से पूरा जी जान लगा करके ये मशीनें तैयार करते हैं। मशीन के ऊपर अगर एक खरोंच भी आ जाती है, एक स्क्रैच भी अगर पड़ जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जी जी बिल्कुल। वैसे हमने प्रोडक्शन तो देख लिया, पर जो हमने बनते हुए देखा था तो उसमें जो पेपर वेस्टेज हुआ था, जी जी, उस पेपर का क्या यूज करते हैं? देखिए वेस्टेज पेपर जो है वो सारा बिक जाता है। ये आप जिस तरह से देख रहे हैं ये हमारा सनमाइका है जी। सनमाइका में किसी तरह का लेमिनेशन नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है इसके अंदर। आप कहो तो मैं इसमें खोल करके आपको दिखा देता हूँ। वो प्लेट उठाइए एक बार। ये प्लेट है, ये थोड़ी कट गई है तो इसी में हम आपको खोल के दिखा देते हैं। ये ऊपर भी पेपर है और नीचे ही पेपर है। नीचे एग्रो पेपर है, ये क्राफ्ट पेपर बोलते हैं। ऊपर भी ये कागज है, ये किसी तरह की कोई लेमिनेशन नहीं होती है कोई। ये देखिए कागज है ये इसके ऊपर, तो ये रिसाइकल हो जाता है। ये कबाड़ी इसको ले जाते हैं। तो पेपर अगर रद्दी पेपर की बात करें तो 25 से 30 रुपए किलो स्क्रैप में जाता है ये कागज आज की डेट में। तो आप कबाड़ी को फ़ोन करिए, कबाड़ी आपके यहाँ आते रहते हैं, वो लेकर के जा सकते हैं। तो प्रोडक्शन की बात कर ली हमने, प्रोडक्ट की बात कर ली, मार्केटिंग की बात कर ली। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उस मशीन में जो प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी जो वेस्टेज हो रही है, दोनों को कैसे यूज़ करेंगे वो आपको सोच के रखना होता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोग प्रोडक्ट तो बना लेते हैं पर वेस्टेज का क्या करना है वो उनको नहीं पता होता, तो वो पेपर ऐसे ही इन्वायरमेंट में जला देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप जो वेस्टेज पेपर है उसको आप कबाड़ी को दीजिए, वो आप रिसाइकल होगा पेपर, उसके बाद वो दोबारा से पेपर बन जाता है। आपको कहीं किसी और चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लेट्स जो हैं, ये प्लेट्स अभी हमने ऐसे ही यहाँ पर डेमो के लिए बनाई हैं, पर आपसे मैं एक विनती करूंगी कि आप इस तरीके का प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो ना करें, नीचे कुछ बिछा के प्रोडक्शन करें। वैसे सर हमने ये तो बात कर ली कि नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, हमारा पेपर प्लेट और थर्माकोल में क्या फर्क है। देखिए थर्मोकोल में क्या है कि एक तो वो पानी में गलता नहीं है, सबसे पहली चीज़ है पानी में गलता नहीं है, वो डिस्पोजल आइटम नहीं है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो रिसाइकल भी नहीं होता है क्योंकि हम लोग उसको फेंक देते हैं, उसमें नालियाँ हैं, सीवरेज हैं, सब ब्लॉक हो जाते हैं। गाय उस चीज़ को खाती हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। लोग बाग खाना उसमें डाल करके और कूड़े में फेंक देते हैं तो गाय उसको थर्मोकोल के साथ ही खा जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए सभी दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि पेपर प्लेट का ही काम करें, थर्मोकोल की तरफ ना जाएं। जी, वैसे ये तो बात हो गई हमारी सारी थ्योरी की, जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इसका प्रोडक्शन भी दिखा दिया कि ये मशीन ऑपरेट कैसे करती है, पर अगर आप हमारे दर्शकों को इस मशीन के बारे में थोड़ा कुछ बता देते, इस सुंदर से पैनल के बारे में कुछ बता देते। जी जी, देखिए ये दो तरफ हमारी ये दो डाइयाँ चल रही हैं। एक डाई हमारी इस तरफ चल रही है, एक डाई इस तरफ चल रही है। आप चाहें तो दोनों तरफ डोने की डाई लगा सकते हैं इसमें, और या फिर एक तरफ डोने की एक तरफ प्लेट की। आप दोनों का बैलेंस बराबर रखें, ऐसा ना करें कि एक तरफ 6 इंच की चला रहे हैं तो एक तरफ 14 इंच की चला रहे हैं। इस तरह की गलती कभी ना करें। आप जो है एक तरफ डोने की एक तरफ प्लेट की चला सकते हैं, या फिर एक तरफ प्लेट के साथ आप थाली की डाई चला सकते हैं, या दोनों तरफ आप थाली की डाई चला सकते हैं। दूसरा क्या है, ये 4 हीटर के हमने हीटिंग कंट्रोलर दे रखे हैं। 2 हीटर इधर लगते हैं, 2 हीटर उधर लगते हैं दूसरी साइड, एक ऊपर वाली डाई के ऊपर, एक नीचे वाली डाई के ऊपर। तो ये सारा सिस्टम हमने दिया हुआ है। ये स्विच दिया हुआ है, ये हीटरों की लाइट दी हुई है। एक मेन लाइट है हमारी, जैसे स्विच ऑन करोगे, जैसे वहाँ से पीछे से एमसीबी हमने ऑन करी तो इसमें करंट आ गया, ये हमें बता रहा है। ठीक है, ये हीटरों का है, ऊपर का और नीचे का। और ये पीछे फैन लगे हुए हैं, ब्लोअर फैन, तो उसके लिए 2 स्विचेज हैं। अगर इमरजेंसी में आपको बंद करना पड़ता है तो आप बंद कर सकते हैं, चालू करना है तो चालू भी कर सकते हैं। देखें उधर का ब्लोअर ऑन हो गया और ये इधर का ब्लोअर है, ये देखिए इसने उड़ा दिया। अच्छा, तो मैं यही सोच रही थी कि वो डाई तो काटने का और बनाने का काम कर रही है, तो ये जो प्लेट्स और दोने हैं ये अपने आप वहां से यहाँ तक कैसे आ रहे हैं? तो ये सारा काम जो है वो ब्लोअरों का है। जी जी, ब्लोअर लगे हुए हैं, ब्लोअर्स काम करते हैं जी। तो सर ये तो बात हो गई, हमने जो अभी देखा आपकी मशीन में, आपने एक तरफ दोने चला रखे हैं, एक तरफ छोटी प्लेट चला रखी है। तो हमारे उन कस्टमर्स के लिए क्या जो दोनों तरफ प्लेट चलाना चाहते हैं या दोनों तरफ दोने चलाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं ना कि दोनों तरफ आप दोने चला सकते हैं, एक तरफ प्लेट चला सकते हैं और एक तरफ आप डोना बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है बैलेंसिंग की। कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो बैलेंस, जैसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। टू व्हीलर चलाते हैं तो उसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से देखिए, एक डाई तो आप ये देख रहे हैं, ये 40 किलो की एक डाई है और वो 5 किलो की एक डाई है। अगर डोने की डाई आप है तो इस डाई को आप देखें तो वो 5 किलो की डाई है और ये थाली की डाई जो है वो 40 किलो की डाई है। तो इस 5 किलो के साथ में 15 या 20 किलो की डाई आप साथ में चला सकते हैं। ये देख रहे हैं, तो मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जी डाई बदलवा सकते हैं, बस उसमें जी वजन इक्वल होना चाहिए। इक्वल, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है वजन में। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें थाली की 12 इंची, 13 इंची, 14 इंची की थाली आप चला सकते हैं इजीली। तो ये जो पेपर आप यूज कर रहे हैं उनके लिए हमारे कस्टमर्स कहाँ जाएंगे? अब देखिए, अगर उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को आप फ़ोन करो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का नंबर दूंगा जहां से ये पेपर आ रहा है बन करके। हमारा तो मशीनों का काम है ना, तो पेपर में डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का नंबर दूंगा। फर्स्ट टाइम मैं उनको यहाँ से अपने यहाँ से भेज दूंगा, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर का नंबर उनको दे दूंगा, वो उसको फ़ोन करें, उसको पैसा भेजें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन जाएगा उनका। हाँ, क्योंकि वो हमारे कस्टमर्स के लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मशीन का काम तो उनका एक बार का होता है, पर अगर किसी ने ये मशीन लगाई है तो पेपर की जरूरत तो उनको कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर हर तरीके का रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरर हैं पेपर बनाने वाले, तो हर शहर में है। जैसे अगर किसी को कैलकाटा मशीन चाहिए, किसी को महाराष्ट्र में चाहिए, किसी को बंगाल में चाहिए, किसी को आसाम में चाहिए, किसी को बिहार में चाहिए, किसी को यूपी में चाहिए, तो हर जगह लोग पेपर बनाने वाले बैठे हुए हैं, हर जगह हमारे कॉन्टैक्ट हैं। तो उसको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं का नंबर दे देंगे, वहीं से वो कागज़ उठा लेगा। तो अगर कोई, जैसे आपकी ये फैक्ट्री तो नवादा में है जी, तो अगर हमारा कोई कस्टमर यहाँ से नेपाल बैठा है या कैलकाटा बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो ये मशीन आप डिलीवर कैसे करेंगे वहां तक? देखिए, सबसे पहले कोई भी कंपनी मशीन हमसे लेते हैं या किसी और से लेते हैं, कंपनी को सिर्फ पैसे की रिक्वायरमेंट है और उनका आईडी प्रूफ चाहिए होगा जी। आधार नंबर, पैन नंबर दोनों हमें चाहिए होंगे, दोनों की फोटो वो कस्टमर हमको भेजेंगे, प्लस पैसा भेजेंगे। पैसा भेजने के बाद कंपनी उनका माल भेज देगी। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि कस्टमर डायरेक्ट आकर के मिले, विजिट करे, देखे अपनी आंखों के सामने, मशीन का ट्रायल ले, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं भी आना चाहता है, होती है लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं बहुत दूर है, हमने डेमो देख लिया, चलो हमने आपकी वीडियो देख ली, सेटिस्फाई है, तो कोई बात नहीं, आप पैसा भेजो, हम आपका सामान भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, तो मतलब ये जो मशीन है आप सिर्फ इंडिया में इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? नहीं, या हम लोग यहाँ से बाहर एक्सपोर्टर भी? हैं, हम लोग एक्सपोर्टर हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारी मशीन सोमालिया जाती है, साउथ अफ्रीका भी गई हुई है हमारी मशीन, म्यांमार, बर्मा भी गई हुई है जी। नेपाल तो एक्सपोर्ट रेगुलर है ही हमारा, बाकी और भी दूर दूर हमारी मशीनें जाती हैं। तो ये चीज़ है। अगर आपने ये मशीन पैक करा के यहाँ से भेज दी है, और यहाँ से तो वैसे ये ट्रायल लेके आप भेजते होंगे, पर फिर भी आप कस्टमर के यहाँ पर अगर उसको कोई दिक्कत आती है इस मशीन को लेके? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कस्टमर को इस मशीन के बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है तो कस्टमर टेक्नीशियन को बुलाता है, मैं यहाँ से टेक्नीशियन भेजूंगा, उसका आना जाना रहना खाना वो सारा इंतजाम कस्टमर को करना होगा। टेक्नीशियन मैं यहाँ से भेजूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। बाकी यह है कि उसका आने जाने का जो खर्चा होगा, रहने खाने का खर्चा होगा, वो सारा कस्टमर को पे करना होगा। टेक्नीशियन यहाँ से चला जाएगा, एक दिन का काम है, जाकर के फिट करके चला आएगा। और मशीन हम देख पा रहे हैं, ये इतनी बड़ी मशीन है, तो इसके लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई अलग से घर में मीटर लगवाने की जरूरत है? नहीं, जैसे ये मशीन देखने में बहुत लंबी चौड़ी आपको दिखाई दे रही है, पर ये एक जादू जैसी मशीन है। आप अपने घर की बिजली से चला सकते हैं। आपको सिर्फ 2 किलोवाट का लोड चाहिए इसके लिए, तो घर में हर घर में 2 किलोवाट का लोड यूज होता है। आप चाहें तो कॉमर्शियल मीटर लगा सकते हैं 2 किलोवाट का, मात्र 2 किलोवाट का। आप किसी दुकान किराए पे लेकर के वहाँ पे भी कर सकते हैं। अपने घर में भी एक मीटर 2 किलोवाट का अप्लाई कर दो, कॉमर्शियल मीटर, उसमें आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि कैसे आप इस मशीन में आप अपने डिस्पोजेबल पेपर डोने बना सकते हैं, पेपर प्लेट बना सकते हैं, कैसे आप दोनों तरफ प्लेट्स बना सकते हैं, कैसे दोनों तरफ दोने बना सकते हैं, कैसे ये जो आपकी मशीन है सिंगल फेस पे काम करती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग, आजकल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग थर्मोकोल की तरफ जा रहे हैं,
पर मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि सरकार ने काफ़ी समय से थर्माकोल जो है वो बैन कर दिया है। आप पेपर प्लेट्स की तरफ, पेपर धोने की तरफ जाएं ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे। और ये जो उद्योग है, ये जो बिजनेस है, ये लघु उद्योग में आता है। हमारी जो सरकार है वो आजकल लघु उद्योग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर आपके पास इस मशीन को लेने के लिए पैसे नहीं है तो आप अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करिए, अपने बैंक में जाइए, उनसे कहिए कि हमें लघु उद्योग लगाना है। आपकी सरकार आपको सपोर्ट करेगी ये बिजनेस शुरू करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हमने पिछले साल 26 जनवरी पे देखा भी था कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि आप पेपर प्लेट का काम शुरू करें, थर्मोकोल प्लेट की तरफ ना जाएं। पेपर प्लेट का लघु उद्योग है, लघु उद्योग में और बहुत सारे काम आते हैं, जैसे चप्पल है। तो मैंने वो वीडियो भी देखी थी जो मोदी बता रहे थे कि लघु उद्योग में क्या क्या काम आता है। स्लीपर का काम कर सकते हैं, वो भी लघु उद्योग में आता है। पेपर प्लेट का कर सकते हैं। वो वीडियो मोदी जी की मैंने बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस चीज़ की। तो दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है। शायद मेरे जितने दर्शक हैं वो टीवी अगर देखते होंगे तो प्रधानमंत्री जी का हमारे लाइव चल रहा था तो मैंने देखा था 26 जनवरी पे। तो उन्होंने दिखाया था कि आप लघु उद्योग कर सकते हैं। लघु उद्योग के लिए हमारी सरकार बहुत सहायता करती है, बहुत लोन देती है आपको। आप पेपर प्लेट का काम कर सकते हैं। मैंने देखा था कि मोदी जी ने जो स्लीपर मशीन है, चप्पल मशीन है, उसके बारे में भी उन्होंने बोला था। बाकायदा मैंने वीडियो देखी थी, वीडियो क्लिप आज भी मेरे पास है जो उन्होंने दिखाई थी। जिन चीज़ों की तारीफ करी थी वो सारी मेरे पास में है, तो वो दिखा सकते हैं हम आपको। तो देखिए, ये इस तरह की मशीन आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है, फंड की कमी है, आप अपने नज़दीक के बैंक शाखा में जा कर के वहाँ बात कर सकते हैं। वहाँ से आपका बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा सकता है। बाकी की सारी चीज़ें आपको बैंक की बता सकता है कि लोन आपको कैसे होगा और कितना होगा। तो सर, ये सारी बातें तो हो गई हमारे बिजनेस से रिलेटेड। जी जी। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर आप तक पहुंचना चाहेंगे तो उनके लिए तो आप कुछ बताएं। पहुंचने के लिए देखिए, मेरा सीधा सा एक एड्रेस है कि उत्तम नगर में नवादा मेट्रो स्टेशन है। नवादा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 पे उतर के बाहर निकल के आप मेरे को फ़ोन कर दीजिए। नवादा गांव में मेरी फैक्ट्री है। नवादा मेट्रो स्टेशन के सामने ही मेरा ऑफिस है। अगर आने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आप हमें फ़ोन करिए। हमारी स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहे होंगे, उन नंबरों को आप उन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहा है, बिजी है, व्यस्त है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करिए, अपना नाम, पता और अपनी रिक्वायरमेंट लिख करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं और ये मशीन का जो डेमो है वो देखना चाहते हैं, हाँ, तो वो मेरे फैक्ट्री में आकर के विजिट कर सकते हैं। 1 दिन का समय देना होगा उनको। जब भी वो वहाँ से चलते हैं 2 दिन पहले वो मेरे को फ़ोन करेंगे कि आपके यहाँ हमें डेमो देखना है, तो मैं प्रॉपर उनको डेमो दिखा सकता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है कि कई बार हमारे पास स्टॉक में मशीन नहीं होती है तो हम डेमो नहीं दिखा सकते उनको। तो पहले अगर वो कॉल करके आएंगे तो हम बता देंगे आपको फला दिन आना है, मशीन रेडी होगी, इस पर हम आपको डेमो दिखा देंगे। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, दूर रहते हैं, कहीं नहीं आ सकते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? वो मेरे इन नंबरों पे, जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे नीचे जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पे वीडियो कॉल करके और लाइव डेमो देख सकते हैं। मेरी फैक्ट्री में मेरा स्टाफ आपको लाइव डेमो दिखाएगा। तो सर, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो गई कि हमारे पास आपने कोई छोड़ा ही नहीं है। आप आ सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो भी आपने बता दिया कि कैसे आप ये मशीन ले सकते हैं, कैसे इसका डेमो देख सकते हैं। रॉ मटेरियल भी आप प्रोवाइड कराते हैं। मशीन के साथ आप रॉ मटेरियल देते हैं या नहीं? नहीं, मशीन के साथ नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि फ्री के चक्कर में ना रहें। तो होता क्या है कि लोग फ्री के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। कोई फ्री में नहीं देता, कोई अपने घर से नहीं देता है। तो ये मशीन आप खरीदिए हमसे। दूसरा क्या, रॉ मटेरियल जितना चाहिए आपको, 1 टन, 2 टन, 10 टन, 20 टन, 50 टन, आप मेरे को ऑर्डर करो, मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। मशीन के साथ कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि मशीन जब कस्टमर हमसे ले रहे हैं, वो कहेंगे ट्रायल के लिए हमें 100-200 किलो पेपर चाहिए, उसके पैसे उनको देने पड़ेंगे, वो भी विद GST देना होगा। जी। तो आपने देखा कि सस्ते के चक्कर में और फ्री के चक्कर में ना रहें। मैं अधिकतर अपने व्यूअर से बोलती हूँ कि सस्ते के चक्कर में कभी ना रहें। हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही धोखा खाते हैं
कि लोग कहते हैं कि यहाँ से इतने में मिल रहा है, वहाँ से तो इतने में 2 मशीन मिल रही हैं। तो सस्ते के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। आप अगर कोई मशीन कहीं से उठाना चाहते हैं, वहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें, एक बार विजिट ज़रूर करें। मैं इनका एड्रेस आपको बता दूंगी, इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चलते हुए मिलेंगे। वीडियो कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, सर से मिलिए, या फिर स्टाफ की किसी भी मैडम से आपकी बात होती है, वो आपको इस मशीन को दिखाएंगी, डेमो दिलाएंगी। उसके बाद आप इस मशीन को लीजिए। ये मशीन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी प्रॉपर चैनल में बनी हुई, किसी तरह के पाइप में बनी हुई नहीं है। आप मशीन लेने से पहले उसकी जानकारी पूरी आप ले लें कि मशीन आपकी पाइप में बनी है, चैनल में बनी है, और उसकी TFT क्या है, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और विड्थ, हाइट क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग बाग क्या काम करते हैं, कुछ आदमी एंगल में मशीन बना करके दे देते हैं, कुछ आदमी पाइप में मशीन बना करके दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी आप सावधान रहें। पाइप क्या है, उसकी चौड़ाई पूरी नज़र आती है पर पाइप में दम नहीं होता। अगर चैनल में आप मशीन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है, लंबे समय तक टिकी रहती है वो मशीन, ठीक है। और जितना मर्जी हैवी लोड उस मशीन के ऊपर आप डाल सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि हमने देखा कि इतनी हैवी डाइयाँ होती हैं, उसके लिए मशीन का जो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 50 किलो की डाई आप एक तरफ चला रहे हैं, 50 किलो की, 100 किलो की जब डाई चलेगी दोनों तरफ, तो उसका हैवी तो होना जरूरी है। अगर पाइप आप लगा दें तो पाइप की थिकनेस कितनी सी होती है, जी जी, 2 mm का पाइप होता है, 2 mm का पाइप तो बेंड हो जाएगा ये चीज़। तो दोस्तों आज आपने देखा कि आप कैसे बना सकते हैं ऐसी प्लेट्स और ऐसे दोने एक ही मशीन में, वो भी एक साथ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काफ़ी सारी नॉलेज की बातें हमें सर ने बताई हैं, और अगर इससे ज़्यादा आप इस मशीन के बारे में डिटेल चाहते हैं और मशीनों के बारे में इनसे डिटेल चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इनके पास इस मशीन के अलावा और भी बहुत सारी मशीनें हैं। इससे छोटी मशीनें भी हैं। अगर आप इतनी बड़ी मशीन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, छोटी मशीन से शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी सर प्रोवाइड करते हैं। इनके नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, ऑफिस में विजिट कीजिए, फैक्ट्री में डायरेक्ट विजिट कीजिए। नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो कॉल करके डेमो देखिए, अपनी मशीन देखिए, इनकी फैक्ट्री देखिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो इनका स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई और मशीन है तो आपको उस मशीन से प्रॉफिट कैसे कमाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें STC बिजनेस आइडियाज़।